मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यसेम जदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। चतुर्थ प्रकरण में ब्रह्म जिज्ञासु ऋषि सौर्यायणी गार्ग्य जी ने आचार्य पिपलाद जी से चौथे प्रश्न के अंतर्गत अवान्तर 5 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न है कि जागृत अवस्था का धर्मी कौन है। इसका उत्तर आचार्य पिपलाद जी ने दिया कि जिसके निर्व्यापार होने पर जागृत का अभाव और जिसके व्यापार से युक्त होने पर जागृत का भाव माना जाता है, उसी का धर्म जागृत अवस्था को माना जाएगा। तो बाह्य कर्मेंद्रिय पंचक तथा ज्ञानेन्द्रिय पंचक के व्यापारोपरत होने पर जागृत का अभाव माना जाता है और इन इंद्रियों के व्यापार रत होने पर माना जाता है जागृत का भाव। इसलिए बाह्य इंद्रिय का ही धर्म जागृत अवस्था को माना जाएगा और बाह्य इंद्रियों के साथ अविद्यावशात तादात्म्य अभिमान करने वाले आत्मा में उसका आरोप होगा जागृत अवस्था का।
और आत्मा को माना जाएगा जागृत अवस्था का अवस्थी। ये त्वम पदार्थ शोधन रूप जो विद्या है वह बताई जा रही है यहाँ पर। त्वम पदार्थ विवेकात्मक ज्ञान को, त्वम पदार्थ का शोधित स्वरूप ज्ञान एवं तत्पदार्थ के शोधित स्वरूप ज्ञान का उपयोग है तत्त्वमसि वाक्यार्थ अनुभव में। इसी दृष्टि से त्वम पदार्थ शोधन के लिए ये प्रश्न हुआ, उसका उत्तर प्रथम प्रश्न का दिया गया। द्वितीय प्रश्न का उत्तर दिया गया कि द्वितीय प्रश्न था तीनों अवस्थाओं में शरीर रक्षा किसका धर्म है, कौन धर्मी है। शरीर रक्षा रूप क्रिया का धर्मी यानी आश्रय। तो शरीर रक्षा यदि आत्मा का स्वतः धर्म होगा तो आत्मा सक्रिय होगा, आत्मा को निष्क्रिय बताने वाली श्रुति का विरोध होगा। इसलिए माना जा रहा है कि जागृत अवस्था के तरह तीनों अवस्थाओं में शरीर की सुरक्षा भी अनात्मा का ही धर्म है। आत्मा की उपाधिभूत जो अनात्म पदार्थ है वह अनात्म पदार्थ है प्राण, और प्राण का धर्म अवस्था त्रय में शरीर की रक्षा को दिखाते समय प्राणों के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग किया। प्राणाग्नय एव अस्मिन् पुरे जागृति इस वाक्य में। तो प्राणों में अग्नि शब्द का गौण प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं। इसलिए ये अर्थवादात्मक वाक्य आया कि जो अग्निहोत्री के यहाँ प्रसिद्ध 3 अग्नियां होती हैं, क्रमतः प्राण पंचक में जो अपान है उसे गार्हपत्य अग्नि के तरह बताया गया, और व्यान को दक्षिणाग्नि बताया गया, प्राण को बताया गया आह्वनीय अग्नि। आहुति बताया गया प्राण का ही श्वासोश्वास रूप जो धर्म है, उश्वास निश्वास, ये आहुति के तरह आहुतियां हैं। और इन आहुतियों को अच्छी तरह से शरीर के जिस भाग में आवश्यकता होती है उस भाग में पहुंचा देता है आपका समान वायु। इसलिए समान वायु को होता के तरह होता बताया गया। होता भी आह्वनीय अग्नि में जो प्रसिद्ध प्रातः आहुति एवं सावन आहुति है, सायं आहुति, इन दोनों का प्रक्षेप करता है, पहुंचा देता है। और यजमान है मन, इष्ट फल है यानी याग फल है उदान। उदान को याग का फल इसलिए कहा गया कि याग का फल प्राप्ति में निमित्त बन जाता है उदान। इस प्रकार ये जो आपका यहाँ से गार्हपत्य हवा अपान से लेकर के यहाँ तक का वाक्य हो जाएगा एक विद्वान की, यानी त्वम पदार्थ विवेक रूप विद्या की प्रशंसा करने वाला अर्थवाद वाक्य। इससे कैसे प्रशंसा हुई इसे स्पष्ट कर रहे हैं भाष्य में भगवान भाष्यकार। एवं विदुषः इत्यादि भाष्य से
हम लोगों का यहीं से विचार प्रारंभ होना है भाष्य में। एवं विदुषः श्रोत्रादि उपरम कालात् आरभ्य, यहाँ से भाष्य का विचार अवशिष्ट है। यद्यपि ये जो है एवं विदुषः के पहले ही 4 का अंक है ना, श्रृंगेरी में भी ऐसा ही है, श्रृंगेरी वाली पुस्तक में 4 का अंक एवं विदुषः श्रोत्रादि उपरम कालात् आरभ्य, इससे पहले है क्या? हाँ हाँ, अतो याग फल स्थानीय उदान, यहाँ वो 4 नंबर दिया है। लेकिन ये जो भाष्य आ रहा है एवं विदुषः श्रोत्रादि उपरम कालात् आरभ्य से लेकर के यहाँ तक का विद्वत्ता स्तुति रेव इयम उपपद्यते, इतना भाष्य ग्रंथ जो चौथी कंडिका में अर्थवाद वाक्य हैं, उसमें अर्थवादत्व तो कैसे हैं? त्वम पदार्थ विवेक रूप विद्या की प्रशंसा इस वाक्य के द्वारा कैसे हो रही है, इसका उपादक है, उस वाक्य का तात्पर्य अर्थ बताने वाला है। ये याग फल स्थानीय उदान, यहाँ तक तो एक प्रकार से शब्दार्थ कथन हुआ है, अर्थवाद वाक्य का शब्दार्थ कथन हुआ, और तात्पर्यार्थ बताया जा रहा है एवं इससे अर्थवाद वाक्य का। और फिर जो तृतीय प्रश्न होगा उसका अवतरण भाष्य आएगा। तृतीय प्रश्न के प्रतिवचन रूप पंचम कंडिका का अवतरण भाष्य आएगा, यत् पृष्ठम, यहाँ से ये पंचम कंडिका का अवतरण भाष्य है। और एवं विदुषः से लेकर के स्तुति ही उपपद्यते, यहाँ तक हो जाएगा आपका चतुर्थ कंडिका के ही अर्थवाद वाक्य के विवक्षित अर्थ को बताने वाला, इस रूप में समझना। ये भाष्य को देखिए, एवं विदुषः श्रोत्रादि उपरम कालात् आरभ्य यावत् सुप्तोत्थितो भवति तावत् सर्वयाग तावत् सर्वयाग फलानुभव एव न अविदुषाम इव अनर्थाय इति विद्वत्ता स्तूयते। तो एवं शब्द का अर्थ निकलेगा पूर्वोक्त रीति से, पूर्व में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार क्या होता है, तो विद्वान यानी विदुषः सर्वयाग फलानुभव एव, ऊपर से जोड़ देना भवति, विदुषः इस षष्ट्यंत का अन्वय करना, तावत् सर्वयाग फलानुभव एव यहाँ इसके साथ, और बीच में जो आया है श्रोत्रादि उपरम कालात् आरभ्य यावत् सुप्तोत्थितो भवति, ये वाक्य है कब से लेकर के कब तक विद्वान को सर्व याग फल का अनुभव होगा, वो समय बताने वाला है, अवधि बताने वाला है।
तो विद्वान को एवं विदुषः सर्वयाग फलानुभव एव भवति, ऊपर से या पूर्व वाक्य से भवति क्रियापद को इधर ले आना। तो विद्वान को याग फल का ही अनुभव होता है। कब याग फल का अनुभव शुरू होगा और कब तक होता रहेगा, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए लिखा श्रोत्रादि उपरम कालात आरभ्य। विद्वान को यानी त्वम पदार्थ विवेक रूप ज्ञानवान को याग फल का अनुभव प्रारंभ होता है, वो प्रारंभ काल है श्रोत्रादि इंद्रियों का अपने अपने व्यापार से उपरम काल। तो श्रोत्रादि में आदि शब्द से बाकी बाह्य 9 इंद्रियों को लेना। श्रोत्र और श्रोत्र से अतिरिक्त 4 ज्ञानेन्द्रिय, ऐसे ज्ञानेन्द्रिय पंचक हो जाएगा। और आदि शब्द से ही कर्मेंद्रिय पंचक को भी लेना। ये श्रोत्रादि बाह्य इंद्रिया जब उपरत हो जाती है और आदि शब्द से ही मन को भी ले लेना, तो स्वप्न अवस्था में मन भी वासना में स्वप्न जगत का अनुभव करते करते अपने स्वप्न में वासना में जगत के अनुभव रूप व्यापार से उपरत होता है। ऐसा ये करना। तो श्रोत्रादि उपरम काल से लिया जाएगा जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, ये दोनों। तो जागृत अवस्था है श्रोत्रादि इंद्रियों का व्यापार युक्त समय, और स्वप्न है मन का व्यापार युक्त समय। स्वप्न में मन का व्यापार होता है, और इन सभी का उपरम काल माना जाएगा सुषुप्ति को। जैसे ये बाह्यकरण तथा अंतःकरण अपने अपने व्यापारों का परित्याग करते हैं, तो फिर सुषुप्ति प्रारंभ हो जाती है। इसलिए क्या होगा कि श्रोत्रादि उपरम कालात आरभ्य यावत सुप्तोत्थितो भवति, तो सो करके जगता है जब तक, तब तक, यानी सुषुप्ति काल में, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था के बीच वाला जो काल है वो है सुषुप्ति का समय। और उस सुषुप्ति के समय को तावत शब्द से लेना। तो तावत यानी सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है कि सर्व याग फलानुभव एव अविदुषाम, तो अविद्वान को सर्व फल कर्म यज्ञ फलानुभव होता है सुषुप्ति के समय, क्योंकि यज्ञ का फल माना जाता है सुख, और सारे यज्ञों का फलभूत जो सुख है उसका अंतर्भाव है, वो तो यज्ञ का फलभूत सुख तो सातिशय रहेगा ना, और उन सातिशय सभी सुखों का अंतर्भाव माना जाता है आनंद सामान्य में, और वो आनंद सामान्य है सुषुप्ति के समय अनुभव में आने वाला आनंद। इसलिए उस सुषुप्ति के समय अनुभव में आने वाले सुख को कहा जा रहा है सर्व याग फल। समस्त यागों का फल सुषुप्ति के समय अनुभूयमान आनंद सामान्य में विद्यमान होने से सुषुप्ति के समय अनुभव में आने वाला सामान्य आनंद ये है सर्व कर्म सर्व याग फल, और उसी का अनुभव करता है विद्वान सुषुप्ति के समय। तो
तो विदुष सर्व याग फलानुभव एव भवति। इसलिए क्या होगा, तो माना जाएगा कि विद्वान का सोना भी एक प्रकार से याग फल का अनुभव करना है। न अविदुषाम इव अनर्थाय, यहाँ पर ऊपर से जोड़ देना, विदुषः सुसुप्ति ही भवति, इन 3 पदों को। तो जैसे अविद्वान का इव का अर्थ है यथा, तो अविदुषाम का अर्थ निकलेगा अज्ञानियों की, यानी तुम पदार्थ विवेक रूप ज्ञान जिनको नहीं है, अनात्मा कार्यक्रम संघात को ही अपना स्वरूप समझ रहे हैं, जो उपाधि से अलग साक्षी स्वरूप का बोध जिनको नहीं है, वे हैं अविद्वान शब्द से ग्राह्य। तुम पदार्थ विवेक रहित। और उन अविद्वानों की सुसुप्ति जैसे उनके अनर्थ का हेतु होती है। अनर्थ का हेतु होती है का मतलब अज्ञानी की सुसुप्ति ये इंद्रियों का अपने अपने व्यापार से उपरम से लेकर के जगने तक का समय, आयु तो निकलती जाती है। उस समय भी प्राण का जो कार्य है वो चलता रहता है, प्राण तो जगता रहता है। और व्यक्ति को मिलता है जीवन प्राण के व्यापार से। तो प्राण का व्यापार जितना अधिक होगा उतनी ही आयु कम होगी। प्राण का व्यापार कम से कम होगा तो आयु बढ़ती है। इसलिए पहले जो आता है पुराण आदि में कि यह ऋषि इतने वर्षों तक समाधि में रहें और उनका जीवन कहीं कहीं 100 वर्ष 1000 वर्ष तक का बताया जाता है। वो इसीलिए कि प्राणायाम करके ब्रह्मरंध्र में अपने प्राणों को पहुंचाते हैं। और ब्रह्मरंध्र में जिनके प्राण पहुंच गए वहां पर फिर शरीर में प्राण तो रहते हैं लेकिन प्राण का व्यापार नहीं होता, नाड़ियां भी नहीं चलती है। इसलिए शरीर सड़ता नहीं है। समाधिस्थ कितने भी वर्ष समाधि लग जा, प्राण के विद्यमान होने से शरीर सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। और जिसमें से प्राण निकल गए वो शरीर अंत्येष्टि यदि नहीं होती है तो कुछ समय बाद सड़ गल जाता है, हड्डी हड्डी कंकाल मात्र रह जाता है। लेकिन उस समाधिस्थ व्यक्ति का, योगी का शरीर बना रहता है, उतनी उनकी आयु बढ़ती है, क्योंकि प्राणों का खर्च ही नहीं हुआ ना, प्राण का व्यापार हुआ ही नहीं है। तो विद्वान का अविद्वानों का जो सुसुप्ति के समय बाह्य इंद्रियों का तथा अंतःकरण का व्यापार तो बंद हुआ, लेकिन प्राणों का व्यापार तो चल रहा है ना। तो जब तक प्राणों का व्यापार चलता रहेगा तो माना जाएगा आयु व्यर्थ जा रही है। यदि कम से कम सोते और बाह्य इंद्रिय तथा अंतःकरण का उपयोग करते उनकी प्रवृत्ति का आत्म उद्धार की साधना में या संसार में ही अभ्युदय की साधना में, तो कुछ तो प्रयोजन हो जाता ना। और अविद्वान का सोना एक प्रकार से व्यर्थ आयु को क्षीण करना है। तो जैसे
अविद्वान का सोना व्यर्थ है, ऐसे विद्वान का सोना व्यर्थ नहीं है, अपितु विद्वान की सुषुप्ति भी फलानुभव अवस्था है। ये दिखा करके विद्वत्ता यानी विद्या, कौन सी विद्या? तो त्वम पदार्थ विवेक ज्ञान रूपा विद्या स्तूयते, तो त्वम पदार्थ विवेक रूपी विद्या की स्तुति की जा रही है। अब ये नहीं इत्यादि जो वाक्य हैं, इसका इसे देखिए, एक शंका का निराकरण करने के लिए ये बताया जा रहा है एक शंका क्या होगी कि जैसे अविद्वान का प्राण व्यापार हो रहा है सुषुप्ति के समय, तो कहा गया उनकी व्यर्थ आयु व्यतीत हो रही है, आयु का निष्प्रयोजन ही काल व्यतीत हो रहा है, जब तक अविद्वान सो रहा है तब तक। तो क्या फिर सुषुप्ति अवस्था में विद्वान के प्राणों का व्यापार नहीं होता है क्या? तुम पदार्थ विवेक ज्ञान जिसके पास है, आत्मानात्म विवेक, उस विवेकी के प्राणों का भी तो व्यापार सुषुप्ति के समय हो रहा है अविद्वान के व्यापार के तरह। तो दोनों की भी आयु खर्च हो रही है। तो विद्वान की सुषुप्ति को तो बताया जा रहा है कि सर्व याग फलानुभव रूप है वो, और अविद्वान की सुषुप्ति को कहा जा रहा है कि वो व्यर्थ कालक्षेपण मात्र है। ये अनुचित लगता है। इस प्रकार की आशंका का निराकरण किया जा रहा है ये दिखा करके कि विद्वान तथा अविद्वान दोनों भी सो रहे हैं यद्यपि, लेकिन दोनों में अंतर है। एक में आत्मानात्म विवेक है और एक में आत्मानात्म विवेक नहीं है। आत्मानात्म विवेक जिसको है वह उस समय भी अपने आप को समझता है सुषुप्ति का भी साक्षी, सुषुप्ति का भी साक्षी समझेगा ना, इसलिए उसका उस समय भी पुरुषार्थ ही हो रहा है। आत्म उद्धार का जो साधन है ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार, उसके उपयोगी त्वम पदार्थ विवेक का संस्कार दृढ़ पर हो रहा है कि त्वम पदार्थ वस्तुतः जागृत अवस्था के समय के जो धर्म है उससे, वो भी अनात्मा के धर्म है, उससे विलक्षण है, यानी कार्य बाह्य इंद्रियों से विलक्षण है साक्षी, मन से भी विलक्षण है साक्षी, और सुषुप्ति के समय की जो उपाधि है अज्ञान, उससे भी विलक्षण है साक्षी। ये तीनों उपाधियां साक्षी की दृश्या है और साक्षी इन तीनों का दृष्टा इन तीनों से अलग है। ऐसा संस्कार दृढ़ होता जा रहा है विद्वान का सुषुप्ति के समय भी। इसलिए माना जाएगा जो विद्वान है उसका सुषुप्ति का समय भी साधना का ही समय है, अपने विद्या को भूलता नहीं उस समय भी। इस दृष्टि से लिखते हैं भाष्य में
कि नहीं विदुषः एव श्रोत्रादीनि स्वपन्ते प्राणाग्नयो वा जागृति जाग्रत स्वप्नयोर मनस्वातंत्र्यम अनुभवत अहरह सुसुप्तम वा प्रतिपद्यते समानम ही सर्व प्राणिनाम पर्यायेन जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति गमनम। यहाँ तक विद्वान और अविद्वान इन दोनों की समानता बताई है। कहते विदुष एव श्रोत्रादीनि स्वपन्ते और प्राणाग्नयो वा जागृति, ऊपर से ये न जो है ना, इति शब्द का अध्यार करके उसके साथ जोड़ना, इति न, ये जो शुरू वाला न है उस न को इसके साथ जोड़ देना, इति न, जागृति इति न, यहां तक। और दूसरा एक वाक्य बनाना कि जागृत स्वप्नयोः स्वातंत्र्यम अनुभवत मनः अहरह सुसुप्तम वा प्रतिपद्यते इति न, ऊपर से जोड़ देना। और क्यों, तो कहते हैं ये दोनों बातें तो समान है आपके विद्वान अविद्वान दोनों की। तो पहले वाक्य का अर्थ देखिए कि विदुष एव श्रोत्रादीनि स्वपन्ते, यहाँ स्वपन्ते में आत्मने पद है, होना चाहिए, टिप्पणीकार कहते हैं परस्मय पद। तो विद्वान के ही श्रोत्रादि इंद्रियां सोती हैं का मतलब अपने अपने व्यापारों से उपरत होती हैं और अविद्वान की नहीं होती हैं, ऐसा नहीं। विदुष एव श्रोत्रादीनि स्वपन्ते यानी स्वव्यापारात उपरमन्ते, अपने व्यापार से उपरत होती हैं विद्वान की ही इंद्रियां, ऐसी बात नहीं है, अविद्वान की भी होती है। और प्राण आग्नयो वा जागृति, और विद्वान के ही प्राणों का व्यापार तीनों अवस्थाओं में चलता रहता है, ऐसी बात नहीं है। और आगे कहते हैं कि जागृत स्वप्नयोर मन स्वातंत्र्यम अनुभवत अहरह सुसुप्तम वा प्रतिपद्यते इति न, ऐसा ऊपर से जोड़ देना कि जागृत स्वप्नयो यानी जागृत अवस्था तथा स्वप्न अवस्था में मन स्वातंत्र्य का अनुभव करके जब थक जाता है तो प्रतिदिन सुसुप्ति में चला जाता है, सुसुप्ति अवस्था को प्राप्त करता है, ऐसी बात नहीं है। तो क्या है फिर, कहते हैं समानम ही सर्व प्राणिनाम पर्यायेण जागृत स्वप्न सुसुप्ति गमनम। तो सर्व प्राणिनाम शब्द से लेना विद्वान अविद्वान सभी, यानी अज्ञानियों का भी पर्याय से जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से फिर सुसुप्ति में पहुंचना, गमन करना, ये समान है। विद्वान अविद्वान इन दोनों में एक जैसा है। तो फिर क्या हुआ, कहते अतो विद्वत्ता स्तुति रेव इयम उपपद्यते। और तो भी यहाँ पर विद्वान के प्राणों में अग्नित्वादि की कल्पना करके जो स्तुति की गई है, अग्निहोत्र कर्म बताया गया है विद्वान के सुसुप्ति को भी, वह विद्या की स्तुति के लिए है। अतो
यानी इस कारण से क्या होगा, विद्वत्ता स्तुति रेव इयम उपपद्यते। इयम शब्द से लेना इस ग्रंथ से बताया गया अर्थ, वो प्रशंसा ही निश्चित हो जाती है विद्या की। इस प्रकार ये तात्पर्यार्थ निकला। अब ये आगे कहते हैं, यानी चौथे कंडिका का व्याख्यान तो भाष्य में पूरा हुआ। भाष्यकार भगवान अवतरण लिखते हैं पंचम कंडिका का। पंचम कंडिका है जो प्रथम कंडिका में 5 अवान्तर प्रश्न बताए गए थे, उनमें से तृतीय प्रश्न का उत्तर। तो तृतीय प्रश्न की उत्तर रूपा पंचम कंडिका के अवतरण भाष्य को देखिए। यत् पृष्ठम कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति इति तद आह। तो पृष्ठम का कर्ता होंगे, प्रश्न कर्ता होंगे सौर्यायनी गार्ग्य। ये कर्मणि प्रयोग होने से सौर्यायनी गार्ग्य में करना तृतीया। तो गार्गेण ब्रह्म जिज्ञासुना गार्गेण यत् पृष्ठम। तो ब्रह्म जिज्ञासु गार्ग्य ने जो यह पूछा है, क्या, तो तृतीय प्रश्न रूप वचन को लेना कि कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति इति यत् पृष्ठम, ऐसा अन्वय करना। तो कतर शब्द का प्रयोग होता है 2 में से 1 के लिए, 2 में से 1 का निर्धारण करने के लिए। तो ये कहा जा रहा, पूछा गया कि स्वप्न अवस्था में जो 2 हैं उनमें से किसका ये स्वप्नानुभव रूप धर्म है। जो कौन है जो स्वप्न का अनुभव करता है, यानी स्वप्न में सब व्यापार रहता है। 2 प्रतीत हो रहे हैं स्वप्न में सब व्यापार। एक तो जीव जो स्वप्न का अनुभव करने वाला अहम अर्थ, वो है स्वप्न अनुभविता जीव, जिसको तेजस कहा जाता है। और एक उसकी उपाधि, तेजस की उपाधि है मन। मन में तो बाह्य सभी इंद्रियों का अपने अपने व्यापारों के साथ लय हो गया ना, एक ही भाव हो गया का मतलब सभी इंद्रियां मन के अधीन हुई हैं। तो सब इंद्रियों को अपने अधीन करने वाला मन अभी निर्व्यापार नहीं हुआ है, व्यापारोपरत नहीं हुआ है। तो एक वह दिख रहा है सब व्यापार, और उस मन का प्रेरक एक चेतन दिख रहा है प्रमाता तेजस, स्वप्न का अनुभविता। तो इन 2 में से कौन है जो स्वप्न का अनुभव करता है। इस प्रकार का जो प्रश्न आचार्य पिप्पलाद जी के प्रति ऋषि गार्ग्य ने किया है, कहते तद आह, यानी उस प्रश्न का प्रतिवचन, तत् शब्द से लेना, प्रतिवचन यानी उत्तर। सुनो, हम प्रतिवचन बता रहे हैं आचार्य जी, और उसे सुनो। आह का करता होंगे आचार्य रूपा श्रुति। तो आचार्य रूपा श्रुति बता रही है। अब पंचम कंडिका का उच्चारण कर लें। अत्र एष देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति
यदृष्टम दृष्टम अनुपश्यति श्रुतम श्रुतमेवार्थम अनुशृणोति देश दिगंतरैश्च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टंचा दृष्टंच श्रुतंचा श्रुतंच अनुभूतंचानुभूतंच सच्चा सच्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति। तो अत्र एष देवः स्वप्ने महिमानम अनुभवति। इसमें जो प्रथम पद है अत्र, इदम सर्वनाम का रूप है ना, त्रल प्रत्यांत, इसलिए अत्र शब्द का अर्थ निकलेगा एतस्मिन् काले, और ये तस्मिन काल शब्द से लेना, अत्र शब्द से लिया गया ये तस्मिन काल काले, और वो काल कौन सा, तो ये जो है बाह्य श्रोत्रादि इंद्रिया तो अपने अपने व्यापार सहित मन के अधीन हो गई, अपने अपने व्यापारों से उपरत हो गई, और पांचों प्राण अपना अपना व्यापार कर रहे हैं, और अभी सुषुप्ति अवस्था में नहीं पहुंचा है। बाह्य इंद्रियों का व्यापार उपरम हो गया, प्राण सब व्यापार हैं, और बाह्य इंद्रियों का मात्र व्यापार उपरम हुआ है का अर्थ निकलेगा प्राण भी सब व्यापार है उस समय। प्राण सब व्यापार, मन सब व्यापार है, इससे स्पष्ट होता है कि वो लेना है सुषुप्ति में अभी पहुंचा नहीं है। सुषुप्ति में पहुंचने पर मन भी निर्व्यापार होता है बाह्य इंद्रियों के तरह, का अर्थ निकलेगा स्वप्न काल। बाह्य इंद्रिय यानी जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था के बीच वाली अवस्था, बीच वाला समय, उसे बताता है अत्र शब्द। वो हो जाएगा स्वप्न अवस्था का समय। अरे स्वप्न अवस्था के समय क्या होता है, अत्र स्वप्ने, तो स्वप्ने येष देवः महिमानम अनुभवति। इसमें येषः देवः शब्द से मन का ग्रहण करना, मन के लिए देव शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ कि वह ज्ञान का हेतु है। देव शब्द का अर्थ होता है प्रकाशक। दीव धातु द्योतन अर्थ में है, द्योतन कहते हैं प्रकाशन को, और प्रकाश का जो हेतु बने, तो मन भी विषयों के प्रकाश का यानी ज्ञान का हेतु बनता है। समस्त पदार्थों के ज्ञान का साधन मन है ना, इसलिए मन को देव के तरह देव कहा गया। और येषः देवः, इसमें येषः शब्द से लेना सब व्यापार जो है इस समय तो यानी साक्षी वेद्य मन, और मन की वृत्तियां साक्षी वेद्य मानी जाती है ना, साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध, ये येषः शब्द बता रहा है। तो साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध जो देव, वह क्या करता है, तो स्वप्ने महिमानम अनुभवती, अनुभवती का करता है एष देव यानी मन।
अनुभव करता है स्वप्न में किसका? तो महिमा का। और महिमा क्या है? महत्ता, विभूति। और वो विभूति है स्वप्न में जो भी विषय विषयी भाव के रूप में प्रतीत हो रहे हैं पदार्थ जगत। कुछ स्वप्न जगत में विषय के रूप में भासता है जगत, स्वप्न जगत, और कोई विषयी के रूप में भासता है। विषयी कहते हैं ग्राहक को, विषय कहते हैं ग्राह्य को। तो वासना में ही संपूर्ण जगत रहता है, चाहे वो ग्राहक रूप जगत हो या ग्राह्य रूप जगत हो। तो ग्राह्य रूप जगत है स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ, उसे कहा जाएगा विषय रूप जगत। और विषयी रूप जगत है उन स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के देखने वाले के रूप में दिखने वाला जो वासनामय जगत, ग्रहिता के रूप में दिखने वाला जगत, वो विषयी रूप जगत कहलाएगा। तो इस प्रकार ये ग्राह्य ग्राहक रूप से स्वप्न अवस्था में जो जगत प्रतीत हो रहा है उसे यहाँ पर महिमा शब्द से कहा गया। और उस महिमा का यानी ग्राह्य ग्राहक रूप से प्रतीयमान जगत का अनुभव कर रहा है कौन? येष देवः, यानी मन। इसका अर्थ निकला कि स्वप्न अवस्था का धर्मी मन है, जिसके व्यापार युक्त होने से स्वप्न का भाव और जिसके व्यापारोपरत होने पर स्वप्न का अभाव माना जाएगा, उसे स्वप्न अवस्था का धर्मी कहेंगे ना। तो मन जब अकेला मन, बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष अकेला मन ही सब व्यापार रहता है तो स्वप्न माना जाता है। और जब मन का भी व्यापारोपरम होता है तो सुषुप्ति अवस्था में पहुंचता है, उस समय सुषुप्ति है, स्वप्न का अभाव है। इसलिए स्वप्न अवस्था मानी जाएगी बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष मन का धर्म, मन की अवस्था है वो। और मन है अवस्थी धर्मी आश्रय, और वो मन भी अनात्मा है। और उस अनात्मा का ही स्वप्न रूप अवस्था धर्म होगा। आत्मा स्वप्न रूप अवस्था से भी रहित हो जाएगा। तो ये कहा गया अत्र एष देवः स्वप्ने महिमानम अनुभवति। स्वप्न में क्या क्या देखता है इसे बताया जा रहा है पंचम कंडिका के अवशिष्ट वाक्यों से। यद दृष्टम अनुपश्यति श्रुतम श्रुतम एव अर्थम अनुसृणोति इत्यादि से। इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल। हाँ, ये प्रश्नोपनिषद तो नहीं, किंतु मुंडक उपनिषद का 7 से 8 कर लेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।